मेरे क्यूट से दोस्तों, आज हम बात करेंगे झूठ घर की जुनैरा आंटी पे। पार्ट 1 में आप सबने देखा कि इतनी कुत्ते खाने के बाद भी जुनैरा आंटी ने शर्म को जरा सा हाथ नहीं लगाया, बल्कि 100 रुपए की बेशर्मी खरीद के झूठ घर की जुनैरा आंटी ने अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। एक औरत 5 लोगों की मंडी लगा के बैठती है, एक औरत शराबी लोगों में बैठती है, शराब का नशा करवा के अपने चैनल पे बिछाती है और वो शराब के नशे में लोगों की बहन बेटियों की इज्जतों को उछालते हैं। तो सोचे नाजरीन, ये कौन करता है? वो सिर्फ एक गंदी और गलीज यूट्यूबर। गजब बेइज्जती है। एक अदद यूट्यूबर जुनैरा आंटी ने गले में बदनामी का हार जो लटकाना है। जलालत घर में नौकरी करना ही तो जुनैरा आंटी का ख्वाब है, और जब तक वो मिल नहीं जाती जुनैरा आंटी ने सबके हाथों हल्का फुल्का जलील होते रहना है। मंडी लगाकर बैठता है और उस मंडी में मंडी की जबान से गुफ्तगू करके ये बताने की कोशिश करता है कि उनका ताल्लुक भी मंडी से है जहां उनकी बोली लगती है। यार झूठ घर की जुनैरा आंटी तो बहुत तेजी से बदनाम हो रही है। तो जिस मिजाहिया अदाकारा की जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, मज़ाहिया अदाकारा, ये तो जुनैरा आंटी की बात कर रहे हैं कि तुम मनहूसियत से भरपूर अदा करिए तो उसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। मेरा हाथ भी कांप रहा है नाजरी। यहाँ लोगों की टांगे कांप रही और ये आंटी अभी तक हाथों में फंसी हुई है। आंटी के जिस्म का कौन सा हिस्सा कांप रहा है, लोगों को इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज शिद्दत गम से दिल इतना निढाल है कि मैं आंटी बाज आ जाओ, जनता को ये सब ना बताओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस एक बात से फर्क पड़ता है कि इस आंटी के पास और कोई काम नहीं जो रोजाना चोरी होकर बैठ जाती है यूट्यूब पे गंद मचाने। 2-2 घंटे मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि दुनिया में शायद कोई और काम नहीं है, ना इन साहिबा को कोई काम है। चले वो तो समझ में आता है कि वाकई इनको कोई काम नहीं है। काम ही तो नहीं है आंटी के पास सिवाय फितना फैलाने के, इसलिए रोजाना यूट्यूब की फ्लाइट में बैठ के पहुंच जाती है लोगों के बताने कि वो लाइव आ चुकी है। और इस वक्त मैं लाइव हूँ। लो जी, आंटी अपने खौफनाक बूथे के साथ तशरीफ ला चुकी हैं और आवाम को बस यही बताने की कोशिश कर रही है कि सब उनकी बकवास सुनने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन सोचने वाली बात है, आंटी जुनैरा बोलेगी क्या? अकल से पैदल ये औरत तो बस सस्ते ड्रामे करके ही दिखा सकती है। मैं नमक खा रही हूँ, लोग चीनी खाते हैं, मैं नमक खा रही हूँ। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। अकल से पैदल ये जाहल तरीन औरत अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में दुनिया जहान की फजूल हरकतें करके दिखाती है, लेकिन अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की प्रमोशन के लिए ये अकल से पैदल जाहल किस्म की औरत अपने मियां बिठू बन जाती है और झूठ से नहाई हुई उस लाइव स्ट्रीमिंग की इस तरह से तारीफें करने लग जाती है। वाहिद हम लोग हैं, हमारा पैनल है जो पहले दिन से आपको सच बता रहा है। पहले दिन से आपको सच बता रहा है। सच्ची मुच्ची इतना सच बोला, लोगों को तो पता ही नहीं था। लेकिन फिक्र ना करें, जुनैरा आंटी आपको खुद बताती हैं कि उन्होंने लोगों को कैसे सच बताया। इतने पक्के मुंह से झूठ बोले कि मतलब यकीन करें कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि झूठा सच्चा और सच्चा झूठा। साले का खोपड़ी तोड़ साले। सच्चा झूठा, झूठा मूठा, मूठा सच्चा, सच्चा मुच्चा के चक्रों में लगा दिया आवाम को और बना दिया जनता को पागल। जो आंटी के चुंगल में नहीं फंसते वो झूठ घर की जुनैरा आंटी के झूठों को इस तरह से बयान कर रहे होते हैं। इस बयान के ऊपर आज सारा दिन छलांगे लगाई जा रही हैं। पहले तो मैंने आपको बताया ताज़ा तरीन कहा झूठ है। 28 जुलाई की स्टैंप उसी बयान के ऊपर लगी हुई है। अल्लाह ताला ने मुंह काला कर दिया इनका। Sanera anti-Mukala Karwani K bod. एक्सपोज करने के साथ साथ लोग गुस्से में आंटी का मुंह नीला काला कर रहे होते हैं, लेकिन शर्म से पाक ये जुनैरा आंटी चवलियां मारने से बाज नहीं आती। वन एंड ओनली दबंग जाफरी साहब। 1 week later. वन एंड ओनली नॉट दबंग जाफरी साहब। ये क्या है? आंटी की इस फजूल हरकत पे दुबंग लायर का गुस्सा करना तो बनता था, बस फिर वो बैठ के आंटी की गलतियां निकालने। ये उनकी बेवकूफ़ी थी। अच्छा जी, बेवकूफ़ी। ये मैं 3 लोगों ने ये की थी, जुनैरा माहम, एडी और सूरी ने। हाँ जी। इससे पहले कि वो आंटी की मजीद बेवकूफियां गिनवाते, प्रॉपर खुसरा स्टाइल में आंटी ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उन्हें सिर्फ दबंग नहीं बल्कि दबंग लायर कहना शुरू कर दिया। The one and only, the one and only दबंग lawyer, दबंग lawyer. Stop it. Get some help. YouTube ये अकेले में बैठ के सोचता होगा क्या ही शैतानी दिमाग पाया इस आंटी ने। आंटी के इसी शातिर दिमाग से खुश हो के YouTube ने इतना पैसा मारा आंटी के मुंह पे कि सब कैलकुलेटर पकड़ के बैठ गए हिसाब करने। ये पैसे बन रहे हैं 5,87,362 रुपए एक महीने के।
इतना पैसा कमाया आंटी ने कि हर कोई बताने लग गया कि अपने काले करतूतों की वजह से इतना 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 ज्यादा पैसा कमाने वाली बस एक ही शातिर औरत है। चंदा इकट्ठा कर लो। आवाम को पता करोड़ों में इस टाइम कौन है, मैं तो जनाब लाखों में भी नहीं हूँ, ठीक है, करोड़ों वाली शख्सियत कौन है आवाम बेहतर जानती है। ओए इस मीसनी दी की हंसी का चक्कर हो। वैसे जोन सी काली करतूतें करके पैसा कमाया आंटी ने, ऐसी करतूतों में कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता इस शैतानी दिमाग वाली आंटी का। अंदर से इस बात की बहुत खुशी है ज़ुनैरा आंटी को कि मेरे अलावा इतनी सस्ती हरकतें और कोई कर ही नहीं सकता। बदनाम होने के लिए आंटी जानबूझ के लोगों को छेड़ती है, चस्के लेती है उनके। चीजें लगाने से बात नहीं आती, मैंने हिसाब लगा लिया आपका। फिर जब कोई आपके साथ शुगर लगाता तो आप सीधा FIA के ऑफिस पे, फिर जब कोई आपके साथ शुगर लगाता तो आप सीधा FIA के ऑफिस पे। बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन जिन लोगों को ज़ुनैरा आंटी ने चंगी तरह जलील करके रखा हुआ है वो आंटी की बेहुदा हरकतों के बाद बहुत कुछ कहेंगे। मैं आपके इंतजार में हूँ, ये मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। 1.5 महीने से आप मुझे धमकियां लगा रहे हैं, लेकिन आप अभी अपनी औकात जो है मजीद दिखा रही है। ये शातिर औरत जानबूझ के सबके गले में उंगली घुसाती है ताकि अगला इसका नाम ले। इस आंटी ने और ज्यादा बदनाम होने के लिए ऐसी चवल हरकतें बहुत लोगों के साथ की कि कहीं से तो जूते पड़े इस आंटी को। इकरारुल हसन के भी गोडे गिट्टे पकड़े कि मुझे बदनाम करने के लिए बस मेरी हाँ में हाँ मिला दो। मैंने इकरारुल हसन साहब से जो है वो रिक्वेस्ट की। उधर इकरारुल हसन नाम ले आंटी का और इधर आंटी को बैठे बिठाए 2 पैसे की सस्ती शोहरत मिल जाए। एक दिन ऐसा आया जब इकरारुल हसन ने केस से रिलेटेड सबूत सबके सामने रखे। अब इस केस से जुड़े बद किरदारों के बद अफआल के सबूत हम आपके सामने रखेंगे। जब इकरारुल हसन ने सबूत दिखाना शुरू किए तो पहला नाम निकला एक अदद शातिर आंटी का। चले देखते हैं वो शातिर आंटी है कौन। इन खवातीन में से मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब चूंकि जो सबूत मेरे पास मौजूद है उसमें मजबूरी है कि हम बात करें, हम जिक्र करें ज़ुनैरा माहम का। वाह जी वाह, आंटी की तो लॉटरी निकल गई। यही तो चाहती थी ज़ुनैरा आंटी के कोई फेमस पर्सनैलिटी मिसनी जई का नाम ले। मेरी आप सबसे दरखास्त होगी कि प्लीज कोई वेटेज मत दीजिएगा उन्हें, कोई अहमियत मत दीजिएगा उन्हें नाम लेने की शक्ल में। किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। Music. अरे ये क्या, आंटी को तो पत्ता ही कट गया। चंद फॉलोअर्स के चक्कर में सस्ती हरकतें करने वाली ज़ुनैरा आंटी ये सब देख के तो वैसे ही बढ़ने वाली हो गई। गजब बेइज्जती है। गम से निढाल सस्ती शोहरत की मारी साडी को क्या पता था कि जब इकरारुल हसन केस पे काम करेंगे तो इस मिसनी जई के करतूत सबके सामने आ जाएंगे। ज़ुनैरा जैसी मुनाफिक आंटी ने तो फौरन से अपना बयान बदल डाला। मैं तो कहती हूँ कि शुक्र है कि सैयद इकरारुल हसन जो है वो इसमें अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए थे। कड़की में फंसी हुई इस मुनाफिक आंटी ने अब शुक्रिया अदा करके दिखाना, वरना सबको ही पता है कि वही औरत थी जो इकरारुल हसन का दिमाग खा गई थी। मैंने इकरारुल हसन साहब से जो है वो रिक्वेस्ट की। चिलक्को मसी को क्या पता था कि जिस सस्ती शोहरत को कई महीनों से आवाजें लगा रही थी वो उल्टा इसी के गले पर जानी है। इन हालात में आंटी ने एक और चवल मारी कि क्या पता इससे आंटी का कोई काम बन जाए। वो सैयद इकरारुल हसन साहब से कुछ सवाल आता है। देखिए मैं उनकी छोटी बहन हूँ, पार्टी बदल लिया साला। वही ना शातिर लूड़ी वाला दिमाग। अब जब बॉडी में से काले करतूत निकलने लगे तो फौरन से बना लिया खुद को इकरारुल हसन की छोटी वाली बहन। आंटी को पता था कि ऐसा करने से इसे थोड़े कम छित्तर पड़ेंगे। खैर मुसीबत के पिंजरे में फंसी इस चूहिया की मजीद झूठी कहानियां सुने। ऐसी सूरत हाल में मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे बड़े भाई, जिनका मेरे साथ 5 साल से एक इंतहाई अच्छा ताल्लुक है, जी मैं बात कर रही हूँ सैयद इकरारुल हसन साहब की। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के। बिल्कुल फ्रेश झूठों के साथ आंटी ने सुना दी लोगों को एक नई कहानी और खुद को महान बांदरी साबित करने के लिए जनता के सामने करके दिखा दिए सस्ते ड्रामे। बस किसी तरह लोग इस झूठी बांदरी की कड़वी बातों में आ जाए। जो आपकी बहन सच्ची है उसको आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं रहने दूंगा। शातिर लुमड़ी खुद को सच्चा साबित करने के लिए जबरदस्ती इकरारुल हसन की बहन बन रही है। और आज अगर आपने सबूत भी दिखाया तो इतना भोंडा सबूत दिखाया कि मेरी इतनी खूबसूरत सी तस्वीर लगा के और पीछे आपने एक वॉइस नोट चला दिया। अब भी आंटी को खुद जो हर तरफ से लाल पीले छितर पड़े हैं। इसलिए तो आंटी ने इकरारुल हसन के पेश करदा सबूतों को ही गलत कह दिया, वरना ये वही आंटी है जो इकरारुल हसन के पेश करदा सबूतों की हमायत में लंबी लंबी सी तकरीरें करती थी। देखा होगा अक्सर जब वो छापे मारते हैं तो वो तो मुल्जिमान या जो मुजरिमान होते हैं उनके मुंह पर बात कर रहे होते हैं, अगले बंदे मुकर जाते हैं, वो मानते नहीं। जी आंटी, सबको नजर आ रहा है कि आप कितनी सफाई और सुथराई से मुकर रही हैं। मुझे पता
है आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे पता है आप बहुत इंसान दोस्त हैं, और मुझे पता है कि इस वक्त आप जज्बाती हुए हैं। इस आंटी ने बाई 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 कह के फुल टाइम इमोशनल ब्लैकमेल किया, लेकिन लंबे वाला अफसोस शातिर आंटी को जब इस नुस्खे का असर होता नजर नहीं आया। फिर आंटी ने अपने शैतानी दिमाग से तैयार करता रंग बिरंगे बेहुदा तरीकों से चबलियां मारी। एक शख्सियत है इकरारुल हसन, जिनको मैं बहुत पसंद करती थी। अच्छा जी, जुनैरा आंटी पिछली सदी में कुछ और भी थी, वो भी लगे हाथ बता दे। और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन थी। थी के नारे तो ये आंटी ऐसे लगा रही है जैसे कोई सस्ती महबूबा बेवफाई करने के बाद लोगों को फख्र से बता रही होती है, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, मैं फिर उसे छोड़ के चली गई और वो मेरी याद में तड़फ तड़फ के मर गया। मुझ पर इल्जाम लगाया है, उसके बाद अगर उनकी इज्जत ना रहे, क्योंकि मेरे दिल से तो वो उतर गए हैं, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। जुनैरा आंटी ने हर किस्म की बकवास करके इकरारुल हसन को पता नहीं क्या बताने की कोशिश की, लेकिन इस शातिर आंटी के किसी भी सस्ते ड्रामे का इकरारुल हसन पे कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मजेदार मीठी बिस्ती के साथ आंटी के खिलाफ मजीद सबूत पेश किए। तो आज मैं आपके सामने लाखों रुपए की मुख्तलिफ रसीदें बरतानिया और अमेरिका की शेयर करने जा रहा हूं, कि जहां से मासूम पाकिस्तान से प्यार करने वाले, पाकिस्तान के लोगों से प्यार करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जुनैरा नामी इन अदाकारा और इन खातून के नाम पर लाखों रुपए भिजवाए। पैसों के लिए तो आंटी ने इतना गंद मचाया था, लेकिन अपनी सोशल मीडिया फैमिली के सामने आंटी ने खुद को सच्चा जो साबित करना था, इसलिए ब्रेक लगाए बगैर अपने फजूल किस्म के दिमाग से बिल्कुल अपने जैसी फजूल सी बात निकाली, जो अपने फजूल तरीन चैनल पे बैठ के सबको बताई। तो इसमें इकरारुल हसन ने एंट्री मारी और उन्होंने अब तक बहुत बड़े बड़े झूठ बोले। बहुत चंगा नाम है। बहुत बड़े बड़े झूठ बोले। वैसे पार्ट 1 देखने के बाद तो ये बात सबको ही पता चल चुकी है कि झूठ बोलने वाली ड्यूटी तो सिर्फ और सिर्फ झूठ करके जुनैरा आंटी की है। ये अमेरिका से पैसे भिजवाए गए जुनैरा साहिबा को, और इसमें जो अमाउंट भिजवाई गई वो 1479 पैसे ही तो मिल रहे हैं इस केस से, इसीलिए तो आंटी पहले दिन से एक अदद बकवास कर रही थी। दिन से मैं भी एक बकवास कर ही रही थी आप लोगों के सामने। जी तो आंटी अपने झूठे मुंह से ये भी बता दें कि क्या बकवास कर रही थी। मैं इस केस की अब जान नहीं छोड़ूंगी। जान छोड़ेगी भी क्यों? साफ सुथरे नए नोट जो मिल रहे हैं इस मिसनी जई को, पैसों की नशेई आंटी गंद क्यों ना मचाती। अरे जो औरत पैसों की बदबू सूंघ के खुशी के मारे दांत निकालने लग जाती है, वो पैसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये मौसूल कर रही थी रोजाना यूट्यूब पर बैठकर, और जाफरी साहब का नाम लेकर, कभी बिलाल साहब का नाम लेकर और कभी किसी दूसरे का नाम लेकर, और अल्टीमेटली चंद दिनों के अंदर ये करोड़पति बन गई। बस बन गई करोड़पति आवाम से भीख मांग मांग के। माली इमदाद तो खरीदी सुनैरा आंटी की आवाम ने, लेकिन आंटी को सिर्फ इतने में क्या बनता है। आंटी को तो खैरात में जनता की हमदर्दियां भी चाहिए। बस फिर आंटी झूठी बैठ गई हमेशा की तरह अपने झूठे प्लेटफॉर्म पे अपनी तरह के झूठे सबूत देने। और बीच में आपने आगे और पीछे की सारी बातें काट दी, और जिसके साथ मेरी बात हुई उसका नंबर भी आपने काट दिया। मैंने नंबर भी दिखा दिया, मैंने चैट भी दिखा दिया है। और एडमिन को क्या मसला हो रहा है? एडमिन क्यों नहीं आप अभी तक वो वीडियो प्ले कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी डाउनलोडिंग में मसला आ रहा है। ये भी पढ़ लें जी। कहने को नहीं कि आंटी जनता को सबूत दिखाने बैठी है, लेकिन जो वीडियो सबूत अवाम को दिखाने है वो इसके स्टाफ के पास पहले से डाउनलोड ही नहीं है। वैसे वीडियो को लंबा खींचने और अवाम को पागल बनाने का ये भी एक अदद अच्छा तरीका है। ये मैं जरा आपको सुनवा देती हूँ नाज़रीन, शायद मेरे जो है ना एडमिन को कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ये जरा सुनिएगा कॉल। एडमिन को मसला नहीं आ रहा था। एक्चुअली शातिर आंटी ने ये ड्रामा इसलिए करना है क्योंकि सबूत के नाम पे आंटी के पास कुछ है जो नहीं, और खुद को सच्ची सवित्री साबित करने के लिए अपने मोबाइल से मुफ्त की जुगते सुनानी है आवाम को, वो भी ऐसी गूंगी जुगते जो किसी को समझ ही ना आए। जी हाँ, समा पे थी और इससे पहले न्यूज़ 24 पे सर्टिफिकेट। आंटी की कोजी शक्ल और उंगलियों के अलावा कोई चीज नजर ही नहीं आई, और रही बात समझ की, उसके क्या ही कहने। आंटी के फजूल तरीन घटिया सबूतों की आवाज की समझ तो किसी इंसान को तो नहीं आई। ये मैंने नहीं, कमेंट बॉक्स में लोगों ने कहा। बिल्कुल समझ नहीं आ रही, डबल आवाज आ रही है, और मेरी बोली भाली मासूम सी आवाम डबल आवाज आ नहीं रही, जानबूझ के की गई है ताकि किसी को समझ ही ना आए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये घटिया और गूंगे सबूत दिखाने के बाद इस शातिर आंटी ने एक और शोशा छोड़ दिया। इकरारुल हसन उसके हवाले से शेयर करनी है कि हमने उनको लीगल नोटिस भेज दिया है, 7 दिन के अंदर अंदर माफी मांगे, अगर नहीं मांगते तो 7 साल के लिए अदालतों के चक्कर लगाए। ये क्या है? शातिर बिल्ली के सुहाने ख्वाब हमेशा की तरह काले करतूती आंटी खुद करे और फिर उल्टा दूसरों के गोडे गिट्टे पकड़ के तड़ने मिनते करे कि मुझसे माफी मांगे।
अच्छा जाफरी साहब, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि जाफरी साहब को बोलो कि जो 7 डेज का हमने उसको टाइम दिया है माफी मांगने का, वो 7 डेज माफी मांगने के बजाय ना अब आके सिर्फ इन चीजों को ही प्रूव करके दिखा दो। बीबी पहले सोच समझ ले, सुकून का शरबत पी के अपने हस्बैंड से सलाह मशवरा कर ले, फिर एक ही दफा में अपने कबूतर के जोड़ों में खत लटका के किरारुल हसन को भिजवा देना। नोटिस है, लीगल नोटिस, वो मैंने इनको व्हाट्सएप भी कर दिया है, मैसेज भी कर दिया है अपने साबिक भाईजान को, और मैंने इनको साफ बोल दिया है कि भाई माफी मांगे। अपने हस्बैंड की बात को दफा दूर करते हुए शातिर लुमड़ी ने अपने पालतू कबूतर के जरिए भिजवा दिया खत। माफी मांगे। आप सबने पार्ट 1 में भी देखा, इस साइको औरत कोई खास किस्म की बीमारी है जिसके जेरे असर ये पहले खुद सबको खत भिजवा के तरले मिन्नतें करती है कि मुझसे माफी मांगे। माफी मांगे। बिल्कुल चुप। और फिर खुद से सियानी मासी बन के अपना फरमान जारी कर देती है कि उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे कहा कि मेरे अंदर वक्ती तौर पे एक वो कहते हैं ना हिंदी में अहंकार आ गया था, और जिस पे कि मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया। जी जी बिल्कुल, वो तो सांसें इसीलिए ले रहे थे कि अभी तो जुनैरा आंटी से माफी जो मांगनी है। वैसे इस जुनैरा आंटी के पास ना हर बात का एक अदद झूठा सबूत होता है, लेकिन इस बात का तो झूठा सबूत भी आंटी के मुंह से नहीं निकला, क्योंकि आंटी का ये फरमान ही झूठा था। वरना बंदा पूछे कि ये कौन सी माफी थी जिसके बाद भी शातिर आंटी की करारी करारी मसालेदार बिस्ती हो रही थी। प्लान में जो बिलखुसूस जो खातून यूट्यूबर थी जिन्होंने लीड किया, आज मेरा ख्याल है कि उनके लिए शर्म का मकाम है, और आइंदा उनके लिए ये हिदायत की बात है कि उन्हें सच कहना चाहिए, और इस तरह की सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए गजब बेइज्जती है। व्यूज के लिए ही तो करती है आंटी ये सब, अपने पक्के मुंह से झूठ बोल बोल के ताज़ा तरीन झूठी कहानियां सुनाती है आवाम को। लेकिन मजाल है जो ये सब करते हुए आंटी को कभी कभार हल्की फुल्की थोड़ी बहुत शर्म आई हो। बल्कि जुनैरा आंटी 3rd क्लास पे शर्म बन के आवाम को मजीद पागल बनाने की कोशिश में नई ड्रामेबाजियां शुरू कर देती है कि लोग पक्के वाला झूठा समझे इस मिसनी को। झूठ होती है, और जब हम जैसे लोग जो जिम्मेदार होते हैं, जो सही खबर आप तक पहुंचाते हैं, वो बेचारे झूठे साबित हो जाते हैं। जब खुद से झूठी कहानियां बना बना के सुनाओगी आवाम को, तो झूठे घर वाली लंबी नाक वाली आंटी लोगों ने तो झूठा ही कहना है। मैं सदा सच बोलिया सजन नज़ला दा झूठाए। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। झूठ की वजह से इतनी कुत्ते खानी करवाने के बाद भी जुनैरा आंटी लोगों को जबरदस्ती यकीन दिलवा रही है कि मैं अपने मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच का शरबत टपकाती हूँ। झूठ से तो मेरा इनडायरेक्टली कोई वास्ता ही नहीं है, लोग फिर भी पता नहीं मुझे क्यों छोड़ के चले जाते हैं। मैंने इस केस में अपने कुछ दोस्तों को खो दिया, क्योंकि वो दोस्त आपकी तरह पागल बने हुए हैं। जी बिल्कुल, जुनैरा आंटी की बात ना माने वो बंदा तो है ही पागल है, बल्कि आंटी के मुताबिक तो सब भी पागल है। बस एक अकेली तन्हा जुनैरा आंटी ही तो अकल के दरिया में गोते खा रही है, क्योंकि वो दोस्त अभी तक यकीन नहीं कर रहे। झूठ गई की जुनैरा आंटी, ऐसी कौन सी सच्ची बात की है आपने आज तक जिसे सुन के कोई अक्लमंद बंदा यकीन कर ले? वो अभी तरह जनता को कोजे किस्म का रो रो के दिखाया जुनैरा आंटी ने। फिर इकरारुल हसन ने इस शातिर आंटी के झूठे आंसुओं की वजाहत कुछ इस तरह से की। ऐसे ही इनको रोना नहीं आता था, ऐसे ही इनके आंसू नहीं छलकते थे। ये खामखा की मोहब्बतें नहीं थी, ये मोहब्बतें असल में इन पैसों से थी, इन पाउंड्स से थी, इन डॉलर से थी। ऐसी ही गिरी हुई हरकतें करके आवाम को चक्कर देकर और फिर इतनी ज्यादा मकदार में बिस्ती करवा के तो आंटी ने इतना पैसा कमाया। और पैसा कमाने के इस सफर में आंटी ने झूठ बोलने का सहारा लिया, जिसे हर किसी ने अपनी वीडियो में एक्सपोज किया। जब आदमी सच नहीं बोलता तो वो कई दफा अपनी बात करते करते अपनी आंखें बंद कर देगा। तो आप वीडियो में नोटिस कीजिएगा, कई मरतबा जुनैरा ने बिला वजह अपनी आंखें बंद की। भाई आप आंखें क्यों बंद कर रही है? आप कैमरा के सामने, आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के साथ साथ हम और भी इतनी ज्यादा वीडियोस में नोटिस कर चुके हैं कि आंटी का तो सच से कोई लेना देना ही नहीं। झूठ घर की जुनैरा आंटी ने अपने इसी बेहूदा हुनर की वजह से ही तो इतना पैसा इकट्ठा किया। रुकिए जरा, हमें ये तो पता चल गया कि झूठ घर की जुनैरा आंटी ने ट्रेंडिंग केस की हड्डी पसली तोड़ के पैसा कैसे कमाया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि माजी में ऐसी कौन सी स्ट्रगल थी जुनैरा आंटी की जिसकी बदौलत उन्हें ये ट्रेंडिंग केस मिला। तो यारा टाइम को आगे पीछे किए बगैर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बैठे मासूम सी शक्ल वाले बेल आइकॉन पे भी अपने प्यारे से हाथ रखें, ताकि पार्ट 3 का नोटिफिकेशन पूरे टाइम पे आप तक पहुंच जाए, क्योंकि जुनैरा आंटी की स्ट्रगल का पूरा किस्सा मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।